नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगा, ठीक है। और ये सभी के लिए है। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपके लिए हो, आपको लगे कि आपके लिए है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। और गाइडेंस की वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज रहता है उन तक पहुंच जाए। मोरलिटी, द सोर्स, इंटेंसिटी, सच पूछिए तो अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी पॉजिटिविटी से अपनी दुनिया आप खुद बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अबंडेंस, द क्रिएटर, शेयरिंग, थंडरबोल्ट। इस समय ना आपकी लाइफ से बहुत कुछ, जैसे ना ऐसे लग रहा है आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है, आपकी एनर्जी जो है ना बहुत जागृत हो रही है। अभी लग रहा है आपको कि आपकी लाइफ में उथल पुथल भी मची है। ऐसा मतलब सिचुएशन ऐसी है कि जैसे उथल पुथल मची है, लेकिन आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है, आपकी सोच बदल रही है और आप बदल रहे हैं। अब जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं आप बदल रहे हैं, ठीक है। और आपके बदलने के बाद आपकी लाइफ में अब इसके बाद आप काफ़ी समझदार हो जाएंगे। आप अभी भी समझदार हैं लेकिन और ज़्यादा आप मैच्योर बन जाएंगे, ठीक है। आपका सोचने का दायरा ना बढ़ जाएगा, सीमित नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे लग रहा पहले आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में या आपको जो लोग प्रिय है उनके बारे में आप सोचते होंगे, लेकिन अभी आप ऐसे बनने वाले हैं ना कि सारी दुनिया आपकी फैमिली है, ठीक है। आप किसी में भेद नहीं करने वाले हैं। अब आपकी समझ बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल की होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आप मैच्योर बन रहे हैं। और आप इससे अपनी तरफ ना अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हर चीज़ अपनी तरफ आप खींच रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के द्वारा अपनी तकदीर बदल रहे हैं। आप कुछ क्रिएट कर, मतलब मैनिफेस्ट करके कुछ अपने लाइफ में ले आना, मतलब खुद आप क्रिएट कर रहे हैं, खुद मतलब बुला रहे हैं अपनी तरफ, आकर्षित कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में आ रहा है अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। आप बहुत ज़्यादा समझदार बन रहे हैं, समझदार पहले भी थे, अभी और ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। आपकी पॉजिटिव सोच ना आपकी दुनिया बदल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हार नहीं माने सिचुएशन में। जो थंडरबोल्ट का कार्ड मतलब बहुत टफ सिचुएशन होता है, और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है। नंबर 16 आप देख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी सोच को मतलब कोशिश की कि आपकी सोच पॉजिटिव ही रहे, और आपकी सोच की वजह से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रार्थना यूनिवर्स के द्वारा सुन ली गई है। आप जो कुछ मांग रहे थे वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि पहले कुछ चीज़ें आप ऊपरी समझ रहे थे, ठीक है। आपको लगता था कि सभी को लगता है, जैसे कि हमको खुद पहले लगता था कि हमको इतना ज़्यादा ये समझ है, इस बारे में हमको पता है। फिर थोड़े समय बाद हमको पता चलता था कि अभी कम पता है, अभी और जानना है।
फिर लगता था अब पूरा पता हो गया, फिर थोड़े समय बाद ऐसा लगता है कि नहीं अभी कम पता है, अभी और जानना है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी भर चलता रहता है। अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ पूरा पता है, फिर दूसरे दिन लगता है कि नहीं अभी अभी कम पता है, अभी हमें जानना है। तो ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे लगता था कि आपको सब पता है, लेकिन अभी आपको इस समय अभी लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को आप जो ऊपरी ऊपरी, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े फिर लास्ट पढ़ रही है, ठीक है, और आप अपने मन में ऐसे मान लीजिए कहानी या ड्रामा कुछ ऐसी बुक है, तो आप अपने मन में ऐसे सोच लिए कि ये ऐसी कहानी होगी क्योंकि इसका अंत ये हुआ और स्टार्ट ऐसे हुआ था तो ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या पता कि वो कहानी में क्या मोड़ आया, क्या था, सच में क्या है, वो जब आप पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, एक एक शब्द समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो अब आप वही एक एक शब्द समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत कुछ आप समझने वाले हैं और अभी लग रहा है ना कि समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत समझने वाले हैं आप। और किसी चीज़ के आप डेप्थ तक जाएंगे, मतलब उसकी गहराई तक आप जाएंगे, ठीक है। और आप बहुत कुछ अभी जान चुके हैं और बहुत कुछ अभी जानने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, ठीक है। हम आपके लिए ही बता रहे हैं क्योंकि सारे मैसेज सिर्फ आपके लिए ही आए हैं। अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि किसी के लिए लाइफ के बारे में आया है, तो ऐसा नहीं आया, एक भी मैसेज ऐसा नहीं आया। आप देख सकते हैं ये आपकी लाइफ के बारे में आया है और आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं। आपको पता है जो लोग भी, ऐसा है कि सभी लोग टैरो की तरफ आकर्षित नहीं होते होंगे, ठीक है, कि सभी लोग जिसे जानना नहीं चाहते होंगे जब तक कि स्वयं यूनिवर्स न चाहे कि आप जानें, ठीक है। पहले आप चैनल पर भी देखते होंगे किसी का, जो टैरेट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं होता होगा, लेकिन जब यूनिवर्स की तरफ से ऐसा होता है कि अब आपको ऐसा समझना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, तभी आप जाते हैं। और उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गाइडेंस की रीडिंग लेते हैं, मतलब उनको ये जानना होता है कि उनकी जर्नी क्या है और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो उनके मन में ना तमाम प्रश्न उठते हैं, उस खोजते फिरते हैं कि जैसे कि हमको कहीं से हमारे जो अंतर मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर मिले, लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसका उत्तर मिले, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन और बिलीफ सिस्टम और जिसे यूनिवर्स पे भरोसा करना, वैसे तो आप करते ही होंगे भरोसा, लेकिन यूनिवर्स, एंजल, आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है ना, और हुआ था तभी आप टैरोट की तरफ आए। और जब आप टैरोट की तरफ आए और उस पर आपका ध्यान मतलब गाइडेंस तक आ रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको एंजल नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कि आप लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले हैं। आप ज़रूर से कुछ क्रिएटर मतलब बनने वाले हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं कि आपको लगता होगा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, क्रिएट करेंगे। जितने लोग के मन में ये प्रश्न उठता है, ठीक है, कि लाइफ क्या है, सोल क्या है, एंजल नंबर दिख रहे हैं, वो सब कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करते ही हैं, ठीक है। कुछ लोग इसमें से भी मतलब जो लोग जानना चाहते हैं अपने सोल के बारे में या कुछ, वो लोग में भी कुछ लोग ऐसा होता है ना कि कुछ समय बाद उनका जो है रास्ता बदल जाता है, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कुछ लोगों को जानना होता है और वहाँ तक पहुँचना होता है, और जिसको सच में जानना होता है, अपनी लाइफ के पर्पस तक पहुँचना होता है, वो हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं और वो कुछ न कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ न कुछ ज़रूर इन्वेंशन करते हैं, कुछ न कुछ मतलब आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ करने वाले, कुछ क्रिएट करने वाले हैं, और जो भी आपकी वजह से क्रिएट होगा, आप जो क्रिएट करेंगे अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा, वो आपकी लाइफ के लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन लोगों को भी मार्ग दिखाएगा, ठीक है।
जो लोग इस थंडर बोल्ट को, उथल पुथल वाली भरी जिंदगी को झेल लेते हैं, और इसके बाद उनका भरोसा जो रहता है ना, बहुत पक्का रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, भगवान पे, मतलब वो जिनको भी मानते हैं उनको लगता है कि हाँ शायद ये लिखा था, अभी हो गया, तो वो जरूर आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इस समय सिचुएशन जो भी हो, लेकिन अब ये सिचुएशन जा रही है, यहाँ आया है और अब इसके बाद यहाँ पे कहीं कुछ नहीं आया है, मतलब ये सब सिचुएशन जा रही है और आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है। आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन, 1-2 मैनिफेस्टेशन आप जो भी मैनिफेस्ट किए हो वो आपकी पूरी होने जा रही है। आप बहुत कुछ, बहुत इंटेंस जानेंगे, मतलब गहराई तक जानेंगे, डेप्थ तक जानेंगे और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और आपका जो ज्ञान है ना, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उसे शेयर करने वाले हैं। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर एक इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन कुछ लोगों को ही पता रहता है कि उसके अंदर ये गुण है, ठीक है, और आप वही गुण लोगों को बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और किस तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। और जिस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा आप वही काम करेंगे। आज हम आपके लिए स्टार सीड ओरेकल से गाइडेंस लेंगे। एक कार्ड और लेंगे, यहाँ से लेंगे। आपके लिए कार्ड है स्टार यंगस्टर्स, एम्थिक स्टार सीड, कार्मिक रिलेशनशिप। आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पूर्वज, ठीक है, जिस तरह से कोई कार्य करते थे, जिस तरह से किसी चीज़ को मानते थे, उनका बिलीफ सिस्टम क्या था, किस तरह से किसी चीज़ को समझते थे, आपको उस डेप्थ तक जाके कुछ जानकारी लेनी है, ठीक है, और उसे आधुनिक, मतलब इस समय जो हो रहा है वही ज्ञान आपको थोड़ा सा बदलाव करके सभी के सामने ले आना है, वही चीज़ें ले आना है, ठीक है। जैसे कि किसी कहानी के माध्यम से, किसी तरीके से, पहले क्या किसी के बारे में सोचते थे, उनका सोचना क्या था, किसी त्योहार, किसी बात, या जैसे मान लीजिए कि क्या उदाहरण दें हम आपको, जैसे कोई त्योहार के बारे में उनकी अलग मान्यता थी, अभी अलग होती है, या रीति रिवाज बहुत सारे ऐसे जो बदल गए हैं, तो आपको जैसे उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो ग्रंथ होते हैं ना, उसको पढ़िए, ठीक है, कुछ इतिहास पढ़िए, कुछ ग्रंथ पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। एम्फिथिक स्टार सीड मतलब सहानुभूतिपूर्ण स्टार सीड। आप अपने आप को किस तरह, ये कार्ड पूछ रहा है कि आप अपने आप को किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से, मतलब एनर्जेटिक, या फिर अपने आप को वही पीछे खींचना चाहते हैं। ये आप पे निर्भर कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी किस प्रकार जीना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का, या आप अपनी लाइफ, मतलब आप अपना डिसीजन ले चुके हैं कि आपको ऐसे जीना है, ये करना है, तो अब आपको समय है कि उसको करके दिखाइए और उसके लिए कोशिश करिए, लगातार ऊर्जावान बनिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है। स्टार सीड बहुत अच्छी चीज़ होती, मतलब कि
आपका संबंध हो सकता है स्टार सीड से। वैसे तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है स्टार सीड के गुण, लेकिन कुछ लोग ना स्टार सीड होते हैं। मतलब आप इसके बारे में गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। कार्मिक रिलेशनशिप, अगर आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है, या आए हैं, तो उसको आप ऐसे इस नज़रिए से मत देखिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को ऐसे समझते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, वो आपको ऐसा लेसन देता है, वो आपको आगे जर्नी, मतलब वो आपको ग्रोथ देता है, आपकी सोल को ग्रोथ देता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी होता है तो सबको ऐसे लगता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, अब इससे छुटकारा पा जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, ये संघर्ष से भरा हुआ होता है, आसान नहीं रहता, लेकिन इसमें आपकी सोल की ग्रोथ होती है। और किसी से दूर जाना आसान होता है, ठीक है, किसी के झट से पास आ जाना, झट से दूर चले जाना, ये सब आसान रहता है, लेकिन किसी के साथ रह के निभाना, ठीक है, साथ में रह के निभाना, वो अलग रहता है। और उसमें जो आपकी ग्रोथ होती है ना, आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए लगभग सभी के जीवन में कार्मिक रिलेशनशिप आते ही आते हैं, ठीक है। और ये आपको एक नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप है तो आप उससे दूर मत भागिए, ठीक है, साथ रहिए। वो आपको, आपकी सोल को ग्रोथ, मतलब ग्रोथ देंगे, नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये जो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये सब भी एक कारण होता है, ठीक है, कि मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है ना, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर कोई समझ नहीं पाता कि उसको कुछ करना भी है जीवन में। लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं रहता तो इंसान की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और ये आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, ये आपको बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है, ठीक है। अभी तक आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम इस सब के बारे में बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन ये डेक भी हम अभी नया लिए हैं, तो अभी इसके बारे में, सारे कार्ड के बारे में नहीं, कुछ कार्ड के बारे में तो हम पढ़े देखे जाने, सारे कार्ड के बारे में तो अभी नहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।